नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो ऑफिशियल पेज है सीधे खुल के आ जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड चाहिए होगा। अगर आप यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है जनरल पब्लिक साइन अप, अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इस फॉर्म को फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तो आपकी अपनी आईडी भी बन सकती है। वहाँ से आप जो भी चाहें, जन्म प्रमाण पत्र या फिर किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहते हैं तो वो आप वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास हमारे सचिव की आईडी है, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो आईडी होती है वो हमारे पास है और उसी के माध्यम से आज हम एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं। तो वो कैसे बनेगा उसकी फुल प्रोसेस के बारे में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सेक्रेटरी जिनकी आईडी है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उनके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेथ का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको पूरा फिल कर लेना है। इस फॉर्म को फिल करते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है क्योंकि ये फॉर्म आपका अगर गलत हो गया तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसमें आप जो भी डिटेल्स भरेंगे वो सारी आपको सही और बिल्कुल सावधानी के साथ भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग डेट जो है फिल कर लेनी है। रिपोर्टिंग डेट मतलब जिस तारीख को आपको पता चला कि इनकी मृत्यु हुई है, जिस तारीख को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ डेथ मतलब कि जिस तारीख को मृत्यु हुई है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष महिला जिनकी भी मृत्यु हुई है वो। इसके बाद आपको एज सेलेक्ट कर लेनी है, जितनी भी एज इनकी है वो लिख लेनी है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको जिनकी मृत्यु हुई है उनका पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल कर देना है। इसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जो जिनमें रेड स्टार लगा हुआ है आपको वो डिटेल्स भरना जरूरी है, बाकी की डिटेल्स आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इनके आधार नंबर में ऑप्शनल भी लिखा हुआ है। अगर इनके पास आधार था और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इनका आधार नंबर फिल कर देंगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ डेथ, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है अस्पताल में या फिर घर पर, जहाँ पर भी हुई है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अस्पताल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उस अस्पताल की डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आप घर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा। तो यहाँ पर एड्रेस के लिए आपको हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। देखिए इसमें कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल हैं, जैसे कि स्टेट हो गया आपका, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिटेल्स पहले से ही फिल हैं। जो नहीं फिल है उनको आप एक एक करके बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको पिन कोड फिल कर लेना है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको हस्बैंड या फिर वाइफ का इन्फॉर्मेशन फिल कर लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास ये डिटेल्स हैं तो आप इनको फिल कर दीजिए, अगर नहीं है आपके पास तो आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये डिटेल्स आपको भरना कोई भी जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से आपका फादर इन्फॉर्मेशन के पिताजी की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उनका कोई भी प्रूफ आपके पास मौजूद है तो उनका जो है डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उनके फादर का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल कर देना है। जो मृतक हैं आपको उनके ही पिताजी का नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार भी ऑप्शनल दिया हुआ है। उनके पिताजी का आपके पास आधार है तो वो आपको आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से नीचे आपको मदर इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, अगर है तो आप फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो मृतक हैं उनकी मृत्यु के समय उनका क्या पता था, मतलब कि कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है वो पता आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। इसके बाद जो भी इसमें डिटेल्स पूछ रहा है जैसे कि पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे आना है,
अब यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। ऊपर जो आपने फिल किया है वो मृत्यु के समय उनका क्या एड्रेस था वो था। अब यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में जो जहाँ पर ये रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर ये दोनों एड्रेस सेम हैं तो आपको यहाँ पर सेम पर क्लिक कर देना है, तो ये डिटेल्स सारी अपने आप ही फिल हो जाएंगी। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन करनी है, मतलब जिसने आपको इनकी मृत्यु के बारे में बताया है उनका नाम यहाँ पर फिल कर देना है, पिन कोड फिल कर देना है और एड्रेस भी फिल कर देना है। अगर इनका भी एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको टिक करना है, तो इनका भी जो है ये सारी डिटेल्स अपने आप ही फिल हो जाएंगी। इसके बाद जो भी ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फिल कीजिए, अदरवाइज इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पर देखिए पूछ रहा है मदर्स नेम लेफ्ट। अगर आप मदर्स नेम डालना चाहते हैं तो इसको आपको डाल देना है, अगर आप इसको ब्लैंक ही छोड़ना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे आपका ये देखिए दूसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मृतक की कुछ और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो पता जो है वो पहले से यहाँ पर आप देखिए फिल हो गया है। अब यहाँ पर आपको रिलीजन किस धर्म के हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कैटेगरी में जो ये काम कर रहे थे, मतलब कि वर्कर थे या फिर जो भी इनका काम था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई भी काम नहीं कर रहे थे तो आप नॉन वर्कर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मेडिकल अटेंशन, मतलब कि अगर कोई मेडिकल अटेंशन चल रहा था तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर नो कर देना है। इतना फिल करने के बाद अब नीचे आना है आपको। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर मृत्यु आपकी ग्राम पंचायत में हुई है तभी आप इस आईडी से मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर उनकी मृत्यु कहीं बाहर हुई है, अस्पताल में हुई है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ से ही बनेगा, यहाँ से नहीं बन पाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फाइल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करनी होगी, तो उसके लिए आप जो है एक एप्लीकेशन आता है वो एप्लीकेशन आपको पूरा फिल कर लेना है और वही आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहे हैं तब भी ये आपका सेव हो जाएगा। सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर आ गई है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। अब इसमें आपको सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लेनी है और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर करेक्शन की आवश्यकता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपका ये सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको जनरेट सर्टिफिकेट, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। आपको जो भी डिटेल्स इसमें फिल करनी है वो सारी डिटेल्स बिल्कुल सही और बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करनी है, अन्यथा आपको बहुत ही कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।